नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर भाजपा की जीत के तुरंत बाद अपने विक्ट्री भाषण में राष्ट्रीय कार्यालय से एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली के टैक्स पेयर का जिसने भी पैसा खाया है, पाई पाई वसूली जाएगी। बिल्कुल सटीक ये मामला बनता है। अमित शाह इसी टैगलाइन पर काम कर रहे हैं और वो लगातार दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को गाइडलाइंस भी जारी करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक बार फिर से भ्रष्टाचार के काले कारनामों के कारण फिर से चर्चा में है। दरअसल है क्या, रेखा गुप्ता शुरू से ही भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रकरण पर आक्रामक हैं और आक्रमण करते हुए उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल अपने एक दूसरे चिंटू के साथ, यानी कि सत्येंद्र जैन जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उसके साथ एक बार फिर से जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने पैर पसार रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से वीवीआईपी का तगमा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उनके खिलाफ उनके पुराने पाप सामने आते जा रहे लगातार। ऐसा ही एक पाप अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के ऊपर। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, 571 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा मामला था। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल की जेब में कितने रुपए गए होंगे। बड़ा मामला, बड़ा घोटाला सामने आया। इससे पहले भी हो गया था, लेकिन आज नया अपडेट ये है कि एसीबी इस 571 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही थी और एसीबी ने आज एफआईआर दर्ज कर ली है। एसीबी के चीफ मधुर वर्मा ने आज बताया है कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीसीटीवी घोटाले में बड़े सबूत हाथ लगे हैं और इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। और ये एफआईआर दर्ज करने के बाद आज सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने लगेंगी। इस पूरे मामले में बहुत जल्दी एसीबी या दूसरी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाएंगी और अगर बुलाएंगी तो गिरफ्तार करके एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला जाएगा। और अब दूर तक कोई ऐसा चुनाव नजर नहीं आ रहा है जिससे कि इन्हें जमानत मिल जाए। पहले तो इसी बहाने से निकले थे, अब हम इसको पूरे मामले को बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का जनता से वादा किया था और जब ये वादा शुरू किया गया तो ये पूरी परियोजना 571 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना थी। 2,80,000 कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाने थे। 2,80,000 सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाने। अब इसमें हुआ क्या, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमने आपको कई वीडियोस पर आपको बनाकर डाले। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था तो वो बीईएल के पास था। ये सरकारी कंपनी है बीईएल, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और बीईएल को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। बीईएल को 70 विधानसभाओं के अंदर कैमरे ये लगाने थे। अब ये 70 विधानसभाओं में जो कैमरे लगाने थे, इसमें 571 करोड़ रुपए का खर्चा था। जब ये कैमरे कंपनी लगाने लगी तो वो नेचुरल सी बात है, बहुत सारी चीजें समस्या ग्राउंड जीरो पर आती हैं, तो इस कंपनी के कर्मचारियों के सामने भी आई, जिस वजह से ये कैमरे लगाने की जो डेडलाइन थी वो निकल गई, उसमें देरी थी। इसी के चलते सत्येंद्र जैन, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और जो दिल्ली के अंदर कैमरे लगाए गए थे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसमें लगा रहा था, तो मंत्री जी पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, क्योंकि लेने वाले मंत्री तो यही थे ना केजरीवाल के लिए। तो इनको ये जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया
तो ये सारा मामला कंपनी पर सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया लेट होने पर। 2-3 दिन लेट हो गई होगी कंपनी, 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। बाद में जब ये कंपनी के अधिकारियों ने जुर्माने से बचने के लिए मंत्री जी से संपर्क किया तो 16 करोड़ रुपए की जगह 7 करोड़ रुपए टेबल के नीचे से ले लिए और 16 करोड़ का माफ कर दिया जुर्माना। तो आप इससे समझिए कि सरकार को कितना रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इसके बाद जनता को यह नुकसान हुआ कि उनका काम लेट हो गया और कैमरे नहीं लगे। मतलब हर विधानसभा में करीब 2 से 2,500 3,000 के आसपास कैमरे लगाने थे, मार्केटों में अलग लगने थे। तो ये सारी चीजें हुई तो इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया और इसकी कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी ने की थी कि सीसीटीवी कैमरों पर बड़ा घोटाला हुआ है। इसके अलावा जो मटेरियल और घोटाला, जो मटेरियल सीसीटीवी कैमरे जो पुराने कंपनी यहां रख के गई थी क्योंकि चुनाव बीच में आ गए, वो सारा माल गायब हो चुका है। तो करोड़ों रुपए का चूना सरकार के खजाने को भी लगा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत मोटा पैसा इस मामले में लूटा। तो ये पूरा मामला जब सामने आया है तो अब इसमें जांच होनी शुरू हुई है और एसीबी को इसकी जांच दी गई थी। एसीबी ने इसमें जांच करते हुए बता दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने इसमें भयंकर भ्रष्टाचार किया था। इसी आधार पर आज एसीबी ने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कई अन्य के अलावा एफआईआर दर्ज कर ली है और बहुत जल्दी इसमें बड़ा एक्शन होने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका आदेश दे दिया है और आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसके बाद अभी एसीबी की कई टीमें आला अधिकारियों से बात करने में लगी हुई है कि आगे का पूरा मामला कैसे किया जाएगा। आप सोचिए जरा कि क्यों और कैसे इतना भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर कि आप अभी गिन नहीं पाएंगे। अभी तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।